आप देख रहे हैं T24। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। खबर बलिया जनपद के रेलवे स्टेशन की है, जहां पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जीएम चंद्रवीर रमन ने बृहस्पतिवार की दोपहर तकरीबन 1 बजे स्टेशन अधीक्षक संजय सिंह तथा आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की मौजूदगी में रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा विकास कार्यों में तेजी लाने को कड़े निर्देश दिए। मीडिया से रूबरू होते हुए जीएम चंद्रवीर रमन ने बताया कि बहुत ही कम समय में रेलवे स्टेशन बलिया की दशा और दिशा में काफी बदलाव आएगा, जिसे देखते बनेगा। कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर के माल गोदाम के पास एक सुंदर पार्क का भी निर्माण किया जाएगा, जहां छोटे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग टहल सके या फिर मनोरंजन प्राप्त कर सके। आइए सुनाते हैं जीएम चंद्रवीर रमन की जुबानी, क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। डबलिंग को अगर चल रहा है यार्ड रिमोडलिंग का, तो उसकी हम सर्वेक्षण देखने के लिए आए थे कि प्रोग्रेस क्या है, उसमें क्या और उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। दूसरी बात, जैसे बलिया में माननीय सांसद सदस्य ने हमें कहा था कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा काम वगैरह करवाना है, इनके साथ बैठ के हमने डिस्कशन किया। जो कुछ हमारे यहाँ लोकल जोनल लेवल पर उस पर काम करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ है कि जो मंत्रालय रेलवे बोर्ड जाएगा, तो उस पर हमें पहले यहाँ से एग्जामिन करके वहाँ भेजेंगे। जैसे ही जो लोकल इनके इस तरह की बलिया स्टेशन को और अच्छा बनाया जाए, तो हमारा एक इम्प्रूवमेंट वर्क चल रहा है, तो उनका हमने ब्रीफ इनको किया है कि इसको हम इम्प्रूव करेंगे। फिर ट्रेन का नामकरण का भी इन्होंने एक उठाया था, जो मंगल पांडे एक्सप्रेस लगाया जाए, उस पर भी हम लोग वो, चूँकि हम लोग के ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बोर्ड से है, तो हम लोग बोर्ड पर अप्रोच करेंगे। किस ट्रेन का नाम बदल ये था हम सफ़र का, तो वो हम लोग इसको बोर्ड लेवल पर जाँच होगी इसकी। और कुछ लोकल थे, जैसे यहाँ के अस्पताल का एक इनका था कि कुछ पार्क हमारे ज़मीन है उसमें हो सकता है, तो सबको हम पॉजिटिव वे में एग्जामिन करेंगे। जहाँ जहाँ फिजिबल है वहाँ इंस्पेक्शन के दौरान कौन सी अड़चनें आ रही हैं सर, उसकी वजह से काम या डिले हो रहा है या कब तक टारगेट है? बांदा में ईडी रिमांड समाप्त होने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुनः बांदा मंडल कारागार पहुंचा बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी। 14 दिसंबर को सुबह बांदा मंडल कारागार में इलाहाबाद कोर्ट पेशी में गया था बाहुबली, जहां ईडी के रिमांड एप्लीकेशन स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 दिन के ईडी रिमांड में भेजा था। 10 दिन के ईडी रिमांड समाप्त होने के बाद पुनः मुख्तार अंसारी को भेजा गया था 5 दिन की ईडी रिमांड में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने आज कोर्ट में पेश किया था पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को। कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदा जेल लाया गया मुख्तार अंसारी, जहां ईडी ने 15 दिनों तक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बाहुबली से कर रही है पूछताछ। सोनभद्र दुद्धी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी के तत्वावधान में सोनभद्र जनपद के दुद्धी में क्षेत्रीय पत्रकारों और भारत सरकार के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से वार्तालाप का आयोजन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के 70 से अधिक पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का शुभारंभ उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक डॉक्टर बाला लखेंद्र, नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार अग्रहरी, ब्लॉक विकास अधिकारी सुनील कुमार सिंह, सीबीसी वाराणसी के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर लालजी एवं पीआईजी वाराणसी से मीडिया एवं संचार अधिकारी प्रशांत कक्कड़ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा ने कहा, स्वच्छ पत्रकारिता लोकतंत्र की प्राण है। निर्भयता पूर्वक सच्ची व अच्छी पत्रकारिता
सच्ची व अच्छी पत्रकारिता करना आपका कर्तव्य है। आपकी रिपोर्ट सरकार के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा, न्यूज को देश के लिए बड़ा खतरा बताया और किसी भी खबर को पुष्टि कर छपने की सलाह दी। उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी और महिला पत्रकार के होने की उपयोगिता की चर्चा की और सलाह दी कि ऐसे लोगों को पेशे में आने के लिए और प्रेरित करें। नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार अग्रहरी ने अपने क्षेत्र में पत्रकारों की सकारात्मक भूमिका की सराहना की। उन्होंने एक मंच पर विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारों को एकजुट करने के लिए पीआईबी को धन्यवाद दिया। डीएफओ मनमोहन मिश्रा ने कहा कि जंगल बचाना हम सबका जिम्मेदारी है। पेड़ों की संख्या बढ़ाने में आप सभी पत्रकार साथी साझेदारी बने और किसानों को कृषि वानिकी से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चले कि जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश के पावन धरती नैमिषारण्य को लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर विश्व विख्यात नैमिषारण्य की तपोभूमि में भाग्य उदय फाउंडेशन के निदेशक जनसंपर्क सत्यनारायण धाम, नैमिषारण्य के मुख्य समन्वयक मृगाक मोहन अग्निहोत्री, भुवन मोहन अग्निहोत्री ने व उनकी बहन साध्वी मीरा पांडे अयोध्या से चलकर उनका परिवार चक्र तीर्थ ललिता देवी मंदिर में पूजन करके सुख समृद्धि की कामना के साथ त्रिपुर सुंदरी ललिता मैया को आशीर्वाद प्राप्त कर नैमिषारण्य से सत्यनारायण धाम बालाजी मंदिर में रामानुज कुमारी के नैमिषारण्य के पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी सत्यनारायण कथा के विषय में जानकारी ग्रहण की। पहला आश्रम नैमिषारण्य से संत बजरंग दास ने अग्निहोत्री का स्वागत कर वहां के संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद दिलाया। वहीं गोमती मैया के पुजारी बलराम शास्त्री से नैमिक तीर्थ के विषय की जानकारी, विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर प्रसन्नता व्यक्त की। नैमिष के विकास के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन का आभार व्यक्त किया। साथ ही नैमिष के क्षेत्रवासियों के लिए काफी उज्जवल भविष्य बनेगा। नैमिषारण्य के देश के साथ विदेश में भी उज्जवल छवि होगी। मेरा नाम भुवन मोहन अग्निहोत्री है जी। मैं मूल रूप से जो है यही के निवासी, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है, चतरैया। और ये हमारे जो है चक्र तीर्थ और यहाँ ललिता देवी जो है वो हमारी कुलदेवी है। और हम लोगों के मुंडन और सब कुछ कार्यक्रम यही संपन्न होते रहे हैं। और उससे जो है इनके दर्शन, इनका में आना अपने को समझता हूँ और समझता हूँ। भाग्य उदय फाउंडेशन साहब, हम क्या कहना चाहेंगे? सत्यनारायण धाम में माता जी और उनके उससे भी जो है वो मेरे यहाँ गई भी हैं, संपर्क भी हुआ है मेरा। और वहाँ से मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, बनारस में ही अध्ययन हुआ है। और उसके बाद लखनऊ में ही मैं आके वहीं बस गया हूँ। और जन्म स्थल और जायदाद सब है। और लेकिन अभी यहाँ का सब कार्य जो है मैं स्वयं ही देखता हूँ, करता हूँ। और ये मेरी बड़ी बहन है। अजी, आप क्या कहना चाहेंगे नैमिष के बारे में? हमारे लिए बोल रहे हैं? अरे राहुल जी, आप तो जानते ही हैं सब। नैमिष तो बहुत पौराणिक तीर्थ है, ये तो पता ही है आपको। और अब तो ये प्रसिद्ध होने जा रहा है। इस समय पूरे विश्व में चर्चा हो रही है इसकी। और 02 की सरकार में योगी जी का पूरा बर्दाश्त होकर बड़ी कड़ाई से यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत ही पौराणिक तीर्थ है। इसकी तो तीर्थ व्रत नैमिष विख्याता, अति पुनीय साधक सुखदाता। यहाँ पे तो जितनी बार आया जाए, यहाँ पे जितना रात विश्राम किया जाए, सत्यनारायण भगवान का अनुसरण किया जाए। मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी। यहाँ से प्रभावित होकर दधीच ने हड्डियों का दान कर दिया। इस चक्र तीर्थ में 6.5 पाताल पे जो कुंड रुका है, ललिता मैया की अनीत कृपा से यह हो रहा है। मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि यहाँ जो मनुष्य नहीं आ पाया है वो बड़ा ही अभी अभागा है। उसे पुण्य की प्राप्त होती है। पुण्य की यहाँ पे खेती हो रही है। अभी यहाँ पे अरण्य का विकास होना है।
हमारे सत्यनारायण धाम में माता जी के सानिध्य में हम उसको कर रहे हैं। आप तो जानते हैं मैं बराबर आता हूँ। आज हमारी बहन जी की प्रेरणा से अचानक ये प्रोग्राम बना है और ये सबसे बड़ी हमारी बहन है, हमारे भाई हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये पूर्ण तीर्थ की अब भाग्य खुल चुका है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसी तरीके से ये विकसित हो, लोग यहाँ आएँ और स्वच्छ और सफाई हर चीज़ की करें। मैं मृगांक मोहन अग्निहोत्री मृगांक मोहन अग्निहोत्री की सबसे बड़ी बहन हूँ। मेरा जन्म चतुरैया में हुआ और उसके बाद मैं बनारस में अध्ययन किया BHU में। फिर मेरी शादी रायबरेली में हो गई और रायबरेली के मूल निवासी हम लोग हैं। हाँ, वहाँ सोनिया जी हमारे निवास में पांडे कोठी में ठहरती थी। अयोध्या में हमारा अपना मंदिर, राम मंदिर है, प्रमोद वन में, सरयू के किनारे। और ये डलमऊ में भी एक गंगा जी के किनारे मंदिर है हमारा। और यहाँ हम हमेशा मुंडन कराने आते रहे भतीजों का, कई बार आए। तो आज अचानक प्रोग्राम बन गया और अचानक नैमिष माता ने मुझे बुला लिया और यहाँ हम मंदिर जो है लालता देवी, ये हमारी यहाँ पे हमारे परिवार की मुख्य पूजा होती है। सत्यनारायण धाम माता जी से मुलाकात हुई है और 2 बार हम उनसे भी मिल चुके हैं, अब 3री बार आज मिल। संवाद सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चले कि विश्व विकास खंड के विकास कार्यों के विषय को लेकर प्रधानों कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी स्तर पर कराए गए कार्य 1 से 1.5 वर्ष होने पर भी पेमेंट का न होना सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। कुछ प्रधानों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, किसी ने कैमरे के सामने जानकारी देने की जरूरत नहीं के कारण 2 साल हो गए विकास कार्यों को लेकर पेमेंट न होना। इस विषय पर जब टाइम टीवी 24 के पत्रकार, सिटीजन वॉइस न्यूज पेपर पत्रकारों ने प्रधान के विकास कार्यों को लेकर चर्चा करने का कहा तो किसी ने कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। दबाव के चलते प्रधान बोलने को तैयार नहीं तो विकास खंड के अंदर काम करवाए जा रहे प्रधानों के द्वारा इंटरलॉकिंग, खंडजा नाली आदि कई ऐसे कार्य प्रधानों के द्वारा करवाए गए जिनका पेमेंट 1 से 1.5 साल हो रहे हैं, लेकिन आज तक पेमेंट ब्लॉक से नहीं आ पा रहा। फर्मों के प्रधानों के द्वारा हार्मोन से लिया गया मटेरियल अब प्रधान पेमेंट न होने पर उन आंखों से कतराकर घूम रहा है। एक बहुत बड़ी विकास खंड के नाकामी साबित हो रही उनको पेमेंट नरेगा संबंधित कार्यों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। जमीनी स्तर के बावजूद सिस्टम पर शो नहीं हो रहा। प्रधानों की सबसे बड़ी समस्या कुछ न मानना। 25 से 30 ग्राम सभाओं विकास कार्य राम भरोसे पड़ी हुई है। ऐसे में 19 सचिव 111 ग्राम सभाओं का लेखा जोखा रखना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। प्रधान मुंह तो खोलना चाहते हैं पर खोल नहीं सकते। सरकारी कार्यों के विषय में जानकारी देना उनके लिए मुश्किल सा हो गया है। पत्रकार के द्वारा 4 से 10 प्रधान कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं जो विकास कार्यों के संबंध में जानकारी दे। ऐसे मजबूरी कैमरे पर विकास कार्यों के संबंध में जानकारी देने को तैयार नहीं एक विश्व विकास खंड के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। शासन से कि हमारे यहाँ क्या अच्छा किया जाए। हम चाहते हैं शासन से जो सामग्री भुगतान है, इंटरलॉकिंग का काम हमने कराया, अब भुगतान नहीं हो पा रहा है। बाउंड्री वाल का काम कराया गया, अब भुगतान मनरेगा के अंतर्गत सामग्री का होना है, अवशेष है। इस प्रकार के हमारी गांव पंचायत के अलावा भी लगभग 20-25 ऐसी गांव सभाएँ हैं जिनमें काम बाधित है। मनरेगा में सामग्री भुगतान न हो पाने से कार्य बिल्कुल जाम है और आगे लेबर को काम नहीं दे पा रहे हैं, डिमांड नहीं लग रही है, साइट की ये समस्या आ रही है। मैं ओपी शुक्ला टीवी 24 जिला संवाददाता सीतापुर। मोतिहारी के राजेंद्र प्रसाद नगर भवन में नवनियुक्त चौकीदारों के बीच मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार और विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद के द्वारा जिले के 141 चौकीदारों के बीच पदस्थापन प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया।
चौकीदारों के बीच पदस्थापन प्रमाण पत्र वितरण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री सुनील कुमार प्रशांत किशोर के नौकरी वाली बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग आंख के अंधे हो गए हैं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। सरकार लगातार युवाओं के नौकरी देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री से संभावित पदयात्रा पर प्रशांत किशोर के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं, तब से न जाने कितना यात्रा किया। जो पहली बार यात्रा कर निकले हैं, यहीं से समझ लीजिए कि कौन किसको देखकर चल रहा है, सभी को पता है। तो मैं इस जिले की सभी जनता को आने वाले नववर्ष के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो बात आपने उठाई उसका सही मायने में तो प्रमाण आपके सामने है कि जहां 141 चौकीदारों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें कि 47 महिलाएं हैं। और जैसा कि डीएम साहब बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में 300 से अधिक होमगार्ड को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में, गांधी मैदान में हज़ारों की संख्या में नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। तो देखिए, किसी को कुछ कहना का हक है, हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन सच्चाई तो सब जनता के सामने है। तो देख रही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार 10 लाख नौकरियाँ देंगी और 10 लाख रोज़गार देंगे। तो इसमें हमारे कदम आगे बढ़े हुए हैं और आने वाले दिनों में अधिक से अधिक नौकरियाँ और उनका आरोप है कि नौकरी मांगने जाने पे लड़कों पे वो लाठी बरसवा रहे हैं। देखिए, हर एक तरीका होता है, एक कमीशन होता है। जैसे पुलिस में बहाली का एक कमीशन होता है, तो उस कमीशन के थ्रू आता है। कुछ असंतुष्ट लोग हो सकते हैं, तो वो सरकार से अपील कर सकते हैं या कोर्ट जाते हैं। यहाँ भी जो बहुत सारे मामले हैं पहले कोर्ट में थे, फिर डीएम साहब ने उसको सही तरीके से उसका समाधान निकाला और जो सामान्य प्रशासन ने उसको अप्रूव किया, फिर ये नियुक्तियाँ हुई हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब विधि व्यवस्था कोई हाथ में लेता है तब उस पर प्रशासन एक कार्रवाई करता है, अन्यथा तो ये रोज़मर्रा की बात तो नहीं है कि लाठीचार्ज हो रहा है। मुख्यमंत्री के संभावित यात्रा पे भी उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि हमारे पदयात्रा को देखकर हिल गए हैं, इसीलिए जनता के बीच उतर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की पदयात्रा 2005 से बाद से 17 साल से ऊपर हो गए और 1 दर्जन से ज़्यादा उनकी यात्राएं हो चुकी हैं। और जो ऐसी बात कह रहे हैं उनकी शायद ये पहली यात्रा है। तो ये कोई सीख इनको किससे सीख लेनी चाहिए, अब आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। आज पूर्वी चंपारण के इस टाउन हॉल में चौकीदार लोगों की बहाली जो हुई है उसका नियुक्ति पत्र दिया गया। यहाँ पे इन लोगों को जिम्मेदारी बताया गया कि अपनी जिम्मेदारी पे खड़े उतरे और अच्छे से काम करें और लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। किसी को नौकरी नहीं दे सकते, जुमला करते हैं, ये लोग जुमलेबाज हैं। लूट, टप्पेबाजी, चोरी व नकाबजनी की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम व घटनाओं का शीघ्र अनावरण हेतु निर्देश दिए गए। शातिर किस्म के बदमाशों के टॉप 10 सूची में शामिल करने व गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर जिलावाद पुरस्कार घोषित करने की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद के अभ्यस्त अपराधी जिनके द्वारा अवैध कार्यों, अपराधों के चलते इकट्ठी की गई संपत्ति की कुर्की 14(1) की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित दिया गया। महिला संबंधी अपराधों के संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। लंबित विवेचनाओं, शिकायती प्रार्थनाओं पत्र एवं IGRS के शीघ्र हेतु गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। आमजनों की शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही थाना प्रांगण को स्वच्छ रखने व आगंतुकों के लिए पेयजल की व्यवस्था न व बैठने के उत्तम व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिया गया। शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करने एवं दैनिक फुट पेट्रोलिंग कर जनता से संवाद करने हेतु निर्देशित किया गया। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत शहर, गांव, सार्वजनिक स्थानों एवं विद्यालयों में महिला सुरक्षा हेतु विशेष टीमों द्वारा शासन एवं यूपी पुलिस द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जागरूक करके हेतु निर्देशित किया गया।
साइबर संबंधी अपराधों की रोकथाम व जनमानस की सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद के यातायात नियमों का 100% पालन कराने तथा चौक चौबंद यातायात व्यवस्था रखने हेतु उचित दिशा निर्देश दिए गए। अपराध में कानून व्यवस्था समीक्षा गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, नगर समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, यातायात प्रभारी, प्रतिसाद निरीक्षक, PRO, SSP, रीडर SSP, आशु लिपिक SSP एवं जनपद के अन्य पुलिस अधीक्षक कर्मचारीगण द्वारा विभाग किया गया। तत्पश्चात महानिरीक्षक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद की उपस्थिति में थाना शिकोहाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाना शिकोहाबाद के त्योहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर, HS रजिस्टर, अन्य महत्वपूर्ण रजिस्ट्रारों व जन सुनवाई रजिस्ट्रार को चेक कर संबंधित को सभी रजिस्टरों के रख रखाव एवं औद्योगिक रखने हेतु उचित निर्देश दिए गए। साथ ही कंप्यूटर कक्ष स्थानांतरण कर थाना कार्यालय, हवालात, आरमारा, भोजनालय आदि की बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही साफ सफाई रखने हेतु निर्देशित दिया गया। थाना निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद, क्षेत्राधिकारी आज मैं वार्षिक निरीक्षण हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। जिला पुलिस के लिए वार्षिक निरीक्षण महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत कई पुलिस इकाइयों का निरीक्षण किया जाएगा, जैसे पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन, थाना और इसके अलावा अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। हर मोर्चे पर विफल झारखंड सरकार अपनी नाकामी का तीसरा वर्षगांठ का जश्न मना रही है। उक्त बातें आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष सचिन महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोकारो सिटी पार्क के गुरुवार को कही। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद से पैसे की कमी का रोना रो रही है। झारखंड सरकार ने अपनी नाकामी का जश्न मनाने में आज रांची के मोराबादी में लाखों रुपए फूंक दिए। अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रही झारखंड सरकार के पास राज्य के विकास के लिए न तो कोई नीति है और न ही उसकी नीयत है। इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा जहां तार तार हो गई है, वहीं किसानों और बेरोजगार युवाओं के साथ भी धोखा किया गया। उन्होंने कहा कि इसी तरह एक साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने तथा बेरोजगारी भत्ते के रूप में 5 से 7 हजार रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया था, लेकिन बेरोजगारों को न तो नौकरी मिली और न ही बेरोजगारी भत्ते के रूप में एक फूटी कौड़ी। इतना ही नहीं, कई विभाग में संविदा पर नियुक्त कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई, जिससे हजारों युवा बेरोजगार हो गए। यही नहीं, आपको बता दूं कि अपने अधिकार की मांग कर रहे झारखंड के बेरोजगार अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराकर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। झारखंड सरकार अपनी 3 साल की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन ये उपलब्धियां नहीं है, उनकी त्रुटियां हैं। ये सिर्फ जो 3 साल झारखंड हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वो 3 साल सिर्फ झारखंड की जनता को, झारखंड के युवाओं को जो ठगने का काम किया है, वो हम लोग आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उसे उजागर करने के लिए यहाँ पे आपने देखा होगा जिस तरह से झारखंड सरकार का JMM का मैनिफेस्टो था। पहली कैबिनेट में OBC को 27% आरक्षण देकर उनका आरक्षण में वृद्धि करेंगे, लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले उन्होंने कैबिनेट से और विधानसभा से पारित किया, उसके बाद भी गेंद को, ये आरक्षण नीति को केंद्र सरकार के पास ठेलने का काम किया है। उसी तरह झारखंड सरकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के युवाओं को और यहाँ के झारखंडियों को ठगने का काम की है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सरकार ने घोषणा किया कि यहाँ पे पेट्रोल में सब्सिडी देंगे BPL परिवार को। उसी तरह 100 यूनिट बिजली फ्री देने की भी बात कही गई है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो घोषणा हुई है, ये क्या अभी तक जमीन में कहीं भी लागू हो पाई है? कहीं भी किसी भी एक परिवार को 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिल पाया है? किसी भी एक BPL परिवार को पेट्रोल में सब्सिडी मिल पाई है? कहीं भी कुछ नहीं है। सिर्फ ये सिर्फ दिखावा की सरकार है, घोषणाओं की सरकार ये बन के रह गई है और सिर्फ ये अपना निजी हित का राजनीति कर रही है। झारखंड की जनता का, यहाँ की युवाओं का इनसे कोई लेना देना नहीं है।
कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। ये कहावत आज पुलिस विभाग के अफसर ने दोहराकर एक मिसाल कायम कर दी। चंद खाकी वालों की वजह से महकमा भले ही बदनाम रहा हो, लेकिन पुलिस महकमे में नेक दिल इंसाफ परस्त अफसरों की भी कमी नहीं है। ऐसा ही सीओ सहसवान जो न सिर्फ गरीबों के मसीहा हैं बल्कि अपने महकमे के भी सबके चहीते हैं, जिनका नाम ईमानदारी की फहरिस्त में नंबर 1 पर आती है। जी हाँ, सीओ सहसवान चंद्रपाल ने आज निर्धन स्कूली बच्चों की सुध लेते हुए ड्रेस, जूते, मोजे, जर्सियों बांटकर उनकी स्वावलंबी होने की ईश्वर से कामना की। ठंड में कांपते बच्चों को देख सीओ भावुक हो उठे और उन्होंने बच्चों को गले लगाकर उन्हें दुलार किया। सीओ चंद्रपाल सिंह ने आज सहसवान के अकबराबाद स्थित बालक प्राथमिक विद्यालय में मासूम बच्चों की जरूरत को देखते हुए निर्धन बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे, जर्सियां निःशुल्क भेंट दी। जूते, मोजे, जर्सियां बांटते समय ठंड से कांपते बच्चों के चेहरे पर खुशी खिल उठा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशरफ अली ने सीओ की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीओ चंद्रपाल सिंह ने अपने फर्ज को निभाते के साथ ही इंसानियत का फर्ज भी बखूबी निभाया है और समय समय पर निर्धन असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कड़ाके की सर्दी को देखते हुए अपने आसपास अवश्य देख लें और जो भी जरूरतमंद हो उसकी मदद अवश्य करें। ऐसा ना हो कि कोई गरीब असहाय निर्धन मदद से वंचित रह जाए। इस मौके पर अशरफ अली, सुलेखा, महेश्वरी सहित तमाम स्कूल स्टाफ मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के नए जिले एमसीबी की चिरमिरी क्षेत्र के कोयला खदानों में क्षेत्र के श्रमिक हितों के लिए और CW ऐप ने क्षेत्र के नौजवानों और श्रमिक हित के लिए काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज RCW ऐप श्रमिक संगठन द्वारा क्षेत्र के नौजवानों और श्रमिक हित के लिए एक बाइक रैली निकालकर चिरमिरी क्षेत्र के महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें रैली चिरमिरी क्षेत्र के कालीबाड़ी से महाप्रबंधक चिरमिरी कोयला खान क्षेत्र के कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में बेरोजगार एवं श्रमिक लोगों ने इस रैली में भाग लेकर अपनी मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। जहां महाप्रबंधक के कार्यालय के सामने भागवत प्रसाद दुबे और संगठन के कई लोगों ने श्रमिक हित की बातें और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में अपनी अपनी राय रखी। तत्पश्चात मनोज जैन के कार्यालय संचालन करते हुए मजदूर हित के बारे में बताया कि चिरमिरी क्षेत्र में बेरोजगारों एवं श्रमिकों का शोषण किस तरह से किया जा रहा। इस संबंध में आज संगठन द्वारा यह रैली निकाली गई है। मामला है कमालगंज के ग्राम नसरतपुर नौगवा बैंक के ग्रामीण बैंक के फील्ड ऑफिसर सागर कुशवाहा पुत्र अभिमन्यु कुशवाहा नौगवा बैंक में शाखा प्रबंधक पर कार्यरत है। सागर कुशवाहा ऋण वसूलने में नेगवा गांव के शिवपाल सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल के घर पर बैंक ऋण की रिकवरी करने गए थे। बैंक के ऋण का किस्तों को जमा करने की आग्रह किया, लेकिन शिवपाल ने शाखा प्रबंधक के साथ मारपीट करने लगे। प्रबंधक को बंधक बनाने का किया प्रयास। ग्रामीणों ने बैंक मैनेजर को जान से मारने की धमकी देते हुए बैंक कर्मी की शिकायत पर कमालगंज थाने में दर्ज की मुकदमा। आईपीसी की धारा 332, 353, 506 के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के नसरतपुर गांव का मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर कुशवाहा है। आज आप कमालगंज थाने में हैं, क्या लेके आए घटना? जी, मैं आर्यावत बैंक शाखा नसरतपुर नौगवा में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात हूँ। जी, आज सुबह मैं लगभग 11 बजे एक ऋणी शिवपाल सिंह के यहाँ रिकवरी के लिए गया हुआ था। उन्होंने जून में हमारे यहाँ से मुद्रा योजना में लोन प्राप्त किया था, जिसकी EMI वो समय से नहीं अदा कर रहे थे। तो ऋणी से EMI जमा करने के लिए आग्रह करने पर उसके द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई। इसके संबंध इस प्रकरण की सूचना देने में थाना कमालगंज में आया हूँ। तो आपने थाना कमालगंज में प्रार्थना पत्र दिया? जी, मैंने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दे दिया है। प्राथमिकी की जो FIR की कॉपी प्राप्त कर रही है। क्या नाम है सर आपका? मैं राकेश कुमार राठौर, चीफ मैनेजर क्षेत्रीय कार्यालय फर्रुखाबाद। सर, आज आपके जो स्टाफ के जो हैं उनके साथ जो नसरतपुर में घटना हुई, सर क्या मामला था? आज सुबह 11:15 बजे लगभग मुझे सूचना मिली। हमारी एक शाखा है नसरतपुर नौगवा, वहाँ के शाखा प्रबंधक आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास, 10:30 11 बजे फील्ड पर गए रिकवरी के लिए, जिसमें एक
बारोवर ने उनके साथ हाथापाई तथा मारपीट की। तो जैसी सूचना मिली वैसे ही मैं शाखा पहुंचा और उनको लेके यहाँ पर थाना आया। सर आपने थाना कमालगंज में इस मामले की तहरीर दी सर? जी हाँ, इस मामले की तहरीर दी कि हमारे शाखा प्रबंधक के साथ मारपीट हाथापाई की गई और जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसा अगर बारोवर करेगा वसूली के समय तो फिर बैंक की छवि खराब होगी और क्षेत्र में गलत मैसेज आएगा कि भविष्य में इस तरह से ऋणी को लोन न दें। अच्छा सर, आपको जो थाने से क्या आश्वासन मिला सर? थाने से आश्वासन मिला है कि हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और हमारी तहरीर का FIR लिख ली गई है, उसी काफ़ी हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।